अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में 20 ऐसे हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ और मेरे कुकिंग का टाइम और किचन का टाइम जो है वो कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हमारी किचन में गुजरता है और सबसे ज़्यादा बोरियत भी हमें किचन से हो रही होती है। चिड़चिड़ापन हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है जब हमारा ना टाइम बहुत ज़्यादा किचन में गुजर रहा होता है। तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारा कुकिंग टाइम भी कम करेगा और हमारे लिए आसानी भी होगी। सबसे पहले तो जब हम कुकिंग करते हैं ना, ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ होती हैं, हमें तो एक्सपीरियंस है तो हम थोड़ा ध्यान से करते हैं, लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं ना, वो जब कुकिंग करती तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी टिप्स है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ना सॉस पैन हो गया, पतीला हो गया, हंडी हो गई, तवा हो गया या फिर फ्राइंग पैन हो गया, ये चीज़ें हम यूज़ करते रहते हैं। तो इसका हैंडल जब हम सामने रखते हैं ना, मेरी बच्चियों के साथ भी हो चुका है ये कि ना ये दुपट्टा फंस जाता है उसमें या आस्तीन फंस जाती है और वो जो खुदा न खास्ता जो भी चीज़ हम बना रहे होती है वो हमारे ऊपर ही आके गिरती है। तो जब भी किचन में कुछ भी बनाते हो, ख़ासतौर पर बच्चियाँ, तो अपने जो सॉस पैन वगैरह होते या तवा या जिनकी भी हैंडल हो ना लंबे वाले, तो उसको आप ना बैक साइड पे कर ले ताकि खुदा न खास्ता आपको कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद जो है ना, ऐसा मेरे बच्चों की रूटीन मैं अपना बताऊँ तो मेरे बच्चों की रूटीन ऐसी है कि एक साथ ना सुबह का नाश्ता होता है, ना दोपहर का खाना होता है और ना शाम का खाना होता है। कोई पहले कर रहा होता, कोई बाद में कर रहा होता। तो इस तरीके से ना बीच में मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो मुझे वो काम छोड़ना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं सफाई कर रही थी, तो बेटी के लिए नाश्ता बना रही थी, तो वो सफाई मैंने छोड़ के नाश्ता बनाई और फिर उस सफाई पे आई, तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हमने पहले से तैयारी नहीं की तो। अच्छा, अब ये हमारा ब्लेंडर होता है ना, ये अप्लाइंसेस होती है, हम हर रोज़ यूज़ करते हैं, हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और ये अगर काउंटर टॉप पे पड़ा हो, पहले भी आपके साथ शेयर किया था, तो ये ना इस पे बहुत धूल मिट्टी भी आ रही होती है और इन दिनों में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स भी आ रहे होते, तो वो ना इस पे घूमते रहते। तो इसको ना मैं जो बैग आते हैं ना शॉपिंग बैग, उसके साथ मैंने कवर किया होता है, तो मिट्टी वगैरह भी नहीं आती और ये ना कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं उस पर घूमते, तो बहुत साफ़ सुथरा रहता है। दूसरा है कि इसको मैंने ट्रे में रखा हुआ है, तो ट्रे में अगर पड़ी है, अगर काउंटर टॉप पे भी पड़ी है, तो आप इधर उधर करना आपको आसान होता है जब आप सफाई करते हो। तो वायर भी इसकी सिमटी रहती है। अच्छा, अब ये मसाले हैं, इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा सेलिंग इसमें आ रही होती है। मैं हमेशा साबित मसाले यूज़ करती हूँ और इन दिनों में ना बाकी दिनों की निस्बत इन दिनों में मैं बहुत तो थोड़ा थोड़ा कम कम पीसती हूँ ताकि एक दो दिन में ख़त्म हो जाए। जैसे कि यहाँ पे धनिया ख़त्म था, उसका डब्बा मैंने अच्छे से धो लिया खुश्क करके और फिर मैंने थोड़ी सी धनिया पीसी। तो इससे क्या होगा कि आपका मसाला जो है वो ज़ाया नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा जैसे कि इन दिनों में हो रहा है, जाला सा बन जाता है उसमें। और दूसरा ये कि आपके मसाले जो है वो ज़ाया भी हो जाते, खुशबू भी वैसे नहीं रहती। अब करके देखिएगा, जब हम साबित मसाले यूज़ करते हैं और अपने मुताबिक हम थोड़ा थोड़ा करके पीसते हैं, तो वो हमारे ज़्यादा टाइम भी चल जाता, ख़राब भी नहीं होता और हमारी कुकिंग टाइम जो है वो भी कम रहती है। अच्छा, अब जो है ना ब्लेंडर जब भी हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उस पे अगर थोड़ा सा कपड़ा हम लगा के साफ़ कर ले साथ साथ में, तो इससे क्या होता है कि जब आप अगली दफ़ा इसको यूज़ करोगे ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा और आप बस यूज़ करके बस हल्का सा भी आप कपड़ा मार लेते हो तो आपका जो ब्लेंडर वगैरह वो साफ़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगाना नहीं पड़ता अगर आप हर यूज़ के साथ थोड़ा थोड़ा इसको साफ़ करते हो। ट्रे के साथ बहुत अच्छी से ये इसकी वायर भी कवर हो जाती है और बहुत अच्छी सी सिमटी रहती है, वायर भी ख़राब भी नहीं होता, ज़्यादा टाइम आपकी मशीन चल जाती, जल्दी ख़राब नहीं होती और आपको ना बहुत ज़्यादा क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती। तो इस तरीके से ना ये छोटी सी चीज़ थी, ट्रे जो मेरी थी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने इसके नीचे रख दिया। तो इस तरीके से ना ये हमारे लिए उठाना रखना भी आसान होता है और ये भी मशीन भी हमारी सेफ़ रहती है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा टाइम जो हमारा लग रहा होता है, ख़ासतौर पर मेरा मेरा धनिया धनिया जब सालन बन जाता है और मैं धनिया सालन में डालती हूँ तो धनिया में लगता है, क्योंकि ख़राब हो रहा होता है और उसमें फिर चुन चुन के साफ़ साफ़ निकालना और फिर उसको वॉश करना, और ये ना बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगता है। कुकिंग टाइम हमारा बहुत कम हो जाता है जब हम पहले से थोड़ी सी तैयारी करते हैं, जैसे कि सब्ज़ मिर्ची धनिया वगैरह हमें हर सब्ज़ी से अक्सर फ्री में मिलता है और हम ऐसे ही बैग में रख देते फ्रिज में और ये बहुत जल्दी ख़राब
ख़राब भी हो जाता है। ख़राब होने के साथ साथ ये ना हम जब यूज़ करते तो बहुत सारे टाइम हमारा चला जाता है इसमें, थोड़ा थोड़ा निकालते हैं और फिर काटते हैं। तो इसके साथ भी क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी धनिया और मिर्ची आती है, मिर्ची मैंने धो के अच्छे से रख दी है और धनिया को मैं साफ़ कर लूँगी, जितने भी गंदे गंदे हैं वो निकाल लूँगी। अच्छा, इसको आप महीने महीने तो सेव नहीं कर सकते, लेकिन अगर दो दो तीन टाइम भी आप अगर यूज़ कर ले तो भी अच्छा है, आपको साफ़ सुथरा धनिया मिल जाता है। बजाय इसकी कि आप हर हांडी के साथ उसको साफ़ कर कर करके उसमें डालते हो तो आपका बहुत सारा टाइम कुकिंग में चला जाता है। किचन के टाइम, वैसे भी किचन में जितना भी टाइम होता है, गर्मियों हो या सर्दियों हो, हमें इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है जब हम किचन में खड़े होते हैं कुकिंग के टाइम ख़ास तौर पर। अगर फ्री टाइम में आप थोड़ी सी तैयारी करके रखते हैं, जैसे कि ये धनिया वगैरह और मिर्ची और मसाले पीसना, ये सारी चीज़ें ना मैं फ्री टाइम में करती हूँ। कुकिंग के टाइम पे वैसे हमें इतने ज़्यादा वो चिड़चिड़ी हुए होते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, कैसे करना। तो अगर फ्री टाइम में आप थोड़ी सी अपने लिए ना कुकिंग के लिए तैयारी करके रख ले तो उस टाइम आप रिलैक्स भी होते हो और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाती है, और जब आप कुकिंग कर रहे होते तो बहुत इजी आपको सारी चीज़ें मिल जाती। इसी तरीके से ये टमाटर होते चापर बैग में बहुत जल्दी ख़राब होते, मैं तो अभी इन दिनों में थोड़ी थोड़ी लाती हूँ। अगर ऐसे अपने किसी डब्बे में रख ले, या फिर ये अदरक वगैरह ये भी बहुत जल्दी ख़राब होता है ना। ख़राब होने के साथ साथ हमें यूज़ करना भी आसान होता है। अगर इसे किसी डब्बे में रख ले, आपको एक ही डब्बा उठाना पड़ता है और आप उसमें से सारी चीज़ें आपको मिल जाती। जैसे कि ये लहसुन भी था, रात को आया था लेकिन फिर भी ये इतना ख़राब हुआ है, ग्रीन ग्रीन सा, ऐसे ना उसको दिमक सा लगा हुआ है तो इसको भी मैंने ना डब्बे में डाल दिया। और आप यकीन माने, डब्बे में ये चीज़ें नहीं ख़राब होती, आपके टमाटर भी काफ़ी दिन चल जाती, ख़राब नहीं होती। आपके सब्ज़ मिर्ची भी ऐसे खुले रख के ना, और अगर आप उसको बंद करके फ्रिज में रखते हो तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते। एक तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी, दूसरा ये होगा कि सारा मसाला और सारे जो चीज़ें आप सब्ज़ी में या सालन में यूज़ करते हो वो आपको एक जगह पे मिल जाएगी। तो धनिया भी मैंने अच्छे से लपेट के, धनिया मैंने धोया नहीं, ऐसे रख दिया फिर, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी आ जाएगा। तो जब मैं यूज़ करूँगी सिर्फ इसको मैंने धोना और कटना पड़ेगा, बाकी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। और एक डब्बे में मैंने सारा मसाला, जैसे कि आप देख रहे हो एक हांडी का ना, धनिया, लहसुन, सब्ज़ मिर्ची और टमाटर, ये चीज़ें मैंने रख दी है। और दूसरे डब्बे में मैंने ना ये अदरक लहसुन मैंने छील के रखा होता है, ये भी फ्री टाइम में मैं करती हूँ, जो मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती। अच्छा, इसका पेस्ट भी बना के रख सकते हो, लेकिन पेस्ट जो है वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है, फिर इतना फ्रेश नहीं रहता, ना सालन की खुशबू और टेस्ट इतना अच्छा होता है। तो मैं ऐसे ही 2-3 टाइम के लिए छील के रख देती हूँ, फ्री टाइम में छील लेती हूँ, ऐसे रख देती हूँ, तो वो एक मसाला हमारा तैयार हो जाता है। जो भी जब भी मैं कुकिंग करूँगी तो ये 2 डब्बे में उठाऊँगी, लहसुन अदरक भी मुझे मिल जाएगा और बाकी टमाटर और सारी चीज़ें भी मुझे मिल जाएंगी। तो उस तरह ना आसान होता है, आपके पूरे फ्रिज में आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये मसाले, ये भी हम बेसिक मसाले यूज़ करते, तो इसको भी हमेशा ऐसे जार में रखें ताकि आप इसको उठाए और आपके सारे जो मसाले हैं ना वो आपको वाज़े नज़र आए, ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े। जैसे ये मेरा ना नॉर्मल सा डब्बा, बहुत सस्ता सा मैंने लिया, लेकिन इसमें जब ये मैं लिड उठाती हूँ ना, इसका ढक्कन उठाती हूँ, खोलती हूँ, तो इसमें सारे मसाले मुझे नज़र आते हैं, तो मुझे ढूंढने नहीं पड़ते मसाले, डब्बे खोलने नहीं पड़ते फालतू में। और बस एक ही डब्बा मैं खोलती हूँ, सारे मसाले मुझे मिल जाते हैं। जैसे दूसरा डब्बा खोलते हैं तो हमें अदरक लहसुन टमाटर सब्ज़ मिर्ची धनिया सब चीज़ें हमें उसमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपके किचन में ना टाइम भी कम होता, कुकिंग का आपकी पहले तैयारी हो ही होती है, और आपको ना ज़्यादा किचन में जो है वो चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती, ना फ्रिज में चीज़ें ढूंढनी पड़ती, एक जगह पे जब आप रखते हो। अच्छा, इस तरीके से ये हम गर्मियों सर्दियों हमारे घरों में चाय बनती है, मेरे घर में तो पता नहीं कितनी दफ़ा बनती है। तो ये चाय के जो चाय पत्ती और ये चीनी और ये डब्बे जो है, ये भी हम कितनी दफ़ा दिन में उठाते और रखते हैं। तो इसके लिए भी ट्रे, ऐसे ट्रे ना जो बिल्कुल रफ़ हो वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर हम ऐसे सामने रख ले तो उसको ना इधर उधर करना भी ईजी होता है, सफाई भी ईजी होती है, और ये हमारे सामने रहते हैं, तो जब भी हम चाय बनाएं तो इधर उधर हमें डब्बे नहीं ढूंढनी पड़ती, पत्ती चीनी नहीं ढूंढनी पड़ती, तो सामने हमें मिल जाती। इसी तरीके से ये मैंने ऑयल भी रखा है,
फूड कंटेनर में, तो ये ना काउंटर टॉप अगर ये थोड़ा सा गिरता रहता ना ऑयल या घी जो भी है, तो वो गिरेगा नहीं। अगर उसमें गिरेगा तो उसको धोना आसान होगा। तो चीज़ें हमारे सामने सामने हो ना, तो हमारा कुकिंग टाइम भी कम होता है और हमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन में हम नहीं आते। इसी तरीके से माइक्रोवेव पे मैंने ना ये बास्केट रखी हुई है, तो ये जो मसाले होते हैं, शक्कर मक्कर, ये चीज़ें ना जो अभी मैंने खोले नहीं होते पैकेट, तो वो भी मैंने इसे में रखे होते, तो मुझे सारे ज़्यादा सारे कैबिनेट नहीं खोलने पड़ते। मेरे पास कैबिनेट भी है, लेकिन मैं उसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अपने सामने रखती हूँ, तो मुझे कैबिनेट वगैरह नहीं खोलने पड़ते और बस इधर से मैं उठा के यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये भी मेरे पास एक डब्बा था, जो कोई चीज़ आया था उसमें, और इसमें मैंने ना ये छोटी छोटी पीस कपड़ों के काट के रखे हैं, तो इसको भी मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रखा। तो जब भी कोई चीज़ गिर जाए या कोई चीज़ किसी चीज़ के अप्लाइंसेस की मैं सफाई करूँ, तो इसी से मैं उठा के और फिर यूज़ करके वापस रख देती हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे लिए आसान हो जाती, कुकिंग टाइम हमारा फिर आसान होता है और हमें फिर बहुत ज़्यादा टेंशन और चिड़चिड़ापन नहीं होता। फ्री टाइम में जब हम ये तैयारी करते हैं ना, उस टाइम हम रिलैक्स होते हैं। कुकिंग टाइम में हम टेंशन में आए होते हैं और बहुत ज़्यादा, अब तो गर्मी भी है, गर्मी सर्दी दोनों हमारे लिए मुश्किल होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।